राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र जबरन धर्मांतरण समेत कई विधेयक इसमें पेश होंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन में पटल पर आएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अध्यादेश प्रस्तुत करेंगे। समिति के प्रतिवेदन का भी उपस्थापन होगा और प्रवर समिति का प्रतिवेदन रखेंगे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान कोचिंग सेंटर और विधेयक 2025 राजस्थान कोचिंग सेंटर और विधेयक 2025 का रखा जाएगा प्रतिवेदन। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन विधेयक 2025 धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का नया प्रारूप विधानसभा में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में इस नए प्रारूप को मंजूरी दी जाएगी। मूल धर्म में वापसी यह प्रावधान लागू नहीं होंगे। सरकार ने इस साल बजट सत्र के दौरान जो धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया था उसमें कोई व्यक्ति या संस्था किसी को मिथ्या निरूपण कपट बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कर पाएगी बाधित। यह कोई ऐसा करना तो उसके लिए अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। ये भी शामिल था कि यदि विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन है तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य कर सकेगा घोषित। इस विधि में अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। लाल सिंह जी, आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से विधायक यहाँ पेश होंगे? जी साक्षी, बिल्कुल आज से विधानसभा का मानसून सत्र जो है शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि सत्र करीब 2 सप्ताह चल सकता है। लेकिन एक बात जो इस सत्र को लेकर सामने आ रही है, एक और सरकार ने पूरी तैयारी की है। करीब 4 से अधिक विधेयक यहाँ लाए जाएंगे। 3 विधेयक जो पहले से ही प्रवर समिति के पास है वो, एक जो कल कैबिनेट में जिसका अनुमोदन हुआ है धर्म परिवर्तन को लेकर एक कठोर कानून के साथ उन्हें उस कानून को लाने की बात कल कैबिनेट में कही गई है। वो अपने आप में बड़ा विधेयक सरकार लाएगी। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। जो सबसे बड़ा सवाल जनता के ध्यान में रहता है कि क्या जिन जन आकांक्षाओं के साथ हमने अपने जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है वो हमारे तमाम विकास कार्यों को लेकर, हमारे तमाम विधेयकों को लेकर, जनहित की योजनाओं को लेकर गंभीरता के साथ सदन को चलने देंगे। लेकिन चूंकि सर्वदलीय बैठक में साक्षी एक तस्वीर निकलकर सामने आई थी जब सभी दलों को बुलाया गया, लेकिन वहां बीजेपी के अलावा कोई भी पार्टी का नेता नहीं पहुंचा और खासकर कांग्रेस ने तो उसका बहिष्कार किया। यानी कि तेवर साफ है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार के घेरने की तैयारी में है, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो हाल ही में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया उसको लेकर मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे हाल ही में कई जिलों में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसके कारण हुए नुकसान को लेकर जो किसानों का मुद्दा उसकी बात हो, कई मुद्दों को लेकर साक्षी विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है, रणनीति बनाई सरकार को घेरने की। लेकिन वहीं बीजेपी भी पूरी तरह से तैयार है, बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार है बात करने को कि हम विकास के मुद्दे पर बात करने को तैयार है। लेकिन क्या दोनों पक्ष स्वस्थ बहस कर पाएंगे या फिर जैसा कि पिछली बार हमने देखा था कि लगातार सदन में बहिर्गमन हुआ, यहाँ तक कि कई विधायकों को निलंबित किया गया। कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली जो विधानसभा का समय अधिक बर्बाद कर रही थी, जनता के प्रति एक जवाबदेही कम उसमें नजर आ रही थी। और हालांकि आज बहुत ज्यादा काम नहीं रहता है सदन में, लेकिन आज एक तो शोकाव्यक्ति व्यक्त की जाती है, इसके साथ ही बीएससी की मीटिंग होगी जिसमें आने वाला जो कामकाज है वो रखा जाएगा। कल अवकाश है, 3 तारीख से सदन फिर सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन आज जब तमाम नेताओं से रूबरू मीडिया से होंगे, आज उनके तेवर ये बता देंगे, विपक्षी तेवर, कि क्या आने वाले दिनों में सदन की तस्वीर किस तरह रहने वाली है, मानसून सत्र का नजारा किस तरह रहने वाला है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी इस तमाम जानकारी के लिए।